पर बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें बहुत सी बातें ज्योतिष के बारे में, पंचांग के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं जिस प्रकार आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग यदि पुराने व्यूअर होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे, तो निश्चित ही जानते हो कि मेरे बताने की शैली कुछ अलग है, क्योंकि मैं विधिवत रूप से बताता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि जब तक मैं उस विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं रखूँगा, तो आपको मैं क्या सजेशन, क्या सलाह और क्या बता सकता हूँ। तो मैं आज एक अलग ढंग का एक वीडियो बनाया हूं, जिसे आप लोगों को YouTube पर उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, आप लोग खोज करके थक जाइएगा, जिसको मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। किसी भी दिन का, चाहे आज कल परसों, किसी भी दिन का कोई व्यक्ति पूछता है कि आज किस नक्षत्र पर मंगल चल रहे हैं, किस नक्षत्र पर सूर्य चल रहे हैं, किस नक्षत्र पर बुध चल रहे हैं, किस नक्षत्र पर गुरु चल रहे हैं, ये कैसे पता करें। इसके लिए मैं आप लोगों को 2-3 उदाहरण दे करके विधिवत रूप से समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसको देखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं एक सरल भाषा में, सरल रूप से मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, और उसके एक तरीके से नहीं, मैं 2 तरीका से सिद्ध करके आप लोगों के सामने रखूंगा। यदि पूरी अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेंगे तो ज्योतिष बनने में कोई आपको रोक नहीं पाएगा, यह मेरा दावा है। जिसलिए आप इस वीडियो को विधिवत रूप से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जैसे आप जानते हैं, पूर्व के वीडियो में मैंने डाला है कि सूर्य किस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने ये भी डाला है कि मंगल आज किस नक्षत्र पर चल रहे हैं। लेकिन आज मैं ये वीडियो साथ में डाल देता हूं, जिससे कि रोज़ रोज़ एक ही तरह के वीडियो मैं डालना नहीं चाह रहा हूं। इसलिए मैं बता देता हूं कि सभी ग्रह जो हैं उनका कैसे प्रतिदिन का गोचर निकाला जाए, प्रतिदिन किस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, इसका वर्णन कैसे हम लोग स्पष्ट रूप से समझें, ताकि आप ये मन में आपकी जो ये दुविधा चल रही हो कि सूर्य के बारे में तो बता दिया गया, मंगल के बारे में बता दिया गया, क्या ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे कि मैं सभी ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के नक्षत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर पाऊँ। जैसे मान लीजिए आज कोई पूछता है कि आज राहु किस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। आपके मन में संदेह हो जाएगा कि सूर्य के बारे में तो मैंने वीडियो देखा है, मंगल के बारे में देखा है, लेकिन राहु के बारे में नहीं देखा। फिर कभी कोई कर सकता है कि बुध आज किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, बुध ग्रह, तो उसके बारे में भी फिर संशय हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ऐसा वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, किस नक्षत्र पर आज गोचर कर रहे हैं, उसका अध्ययन इस वीडियो में भली भांति से देख पाएंगे। उदाहरण के साथ में 2 नहीं 3 उदाहरण मैं देकर के आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष के पेज पर यहाँ पे देखिए 27 तारीख को, यानी 27/11/2023 को, यहाँ देखिए 14 नवंबर से 27 नवंबर तक का ये पक्ष चल रहा है। इस पक्ष में देखिए 27 नवंबर को हम लोग देखते हैं पहले सूर्य के बारे में। यहाँ पर सूर्य का औदयिक स्पष्ट 7 राशि 9 कला 51 विकला और 7 राशि 9 अंश 51 कला और 6 विकला पर सूर्य गोचर कर रहे हैं। किस तारीख को? तो 27 तारीख को। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए एक उदाहरण मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, जिसे मैं पूर्व में भी इसका वीडियो डाल चुका हूँ, जिसे आप देखे होंगे, समझ गए होंगे। इसका मुख्य सूत्र यही है कि कोई भी ग्रह का, नक्षत्र का के बारे में जानकारी करना हो तो उसका सूत्र, पहला सूत्र मैं आप लोगों के सामने पहले रख रहा हूँ। उसके बाद मैं दूसरा सूत्र भी, एक हल्का सूत्र रखूँगा, जिसे आप वीडियो पर बने रहें। इसके दूसरे विधि, दूसरे सूत्र को आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे यदि आप इस विधि को समझ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। तो मैं आपको पहली विधि बता रहा हूं। यहाँ देखिए, सूर्य स्पष्ट 5 राशि 11, ये 30 तारीख को निकाला गया है। ये जो 27/9 का निकाला गया है, लेकिन विधि वही है। विधि वही है कि पहले आपको जो यहाँ पर दिया रहता है उसको आपको 30 से गुणा करना होता है। 30 से गुणा करना यानी जो राशि है, राशि में 30 का गुणा करें। राशि में
30 का गुणा करें। 30 का मतलब एक राशि को पार करने में 30 डिग्री का समय लगता है 30 को पार करने में, इसीलिए 30 से गुणा करना होता है। 30 से गुणा करेंगे तो राशि से उतना आ जाएगा, उसमें 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ करके फिर उसके बाद उसको कलात्मक बनाने के लिए 60 का यहाँ पर देखिए भाग देंगे, अंश को कला में बदलने के लिए। तो जब कला बना दिए तो कला में जितना आता है गुणा करेंगे 60 का गुणा करेंगे। तो 60 का जब गुणा करेंगे तो उसमें 800 का भाग देते हैं। जो भागफल आता है वो राशि वो नक्षत्र को पार करके यानी अश्वनी से गिनती करेंगे 12 तक, जिसे यहाँ 12 आया है। तो वह 12वां राशि पार करके 12वां नक्षत्र पार करके 13वां नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं वो ग्रह। इसको यदि आप अच्छी से नहीं समझ पाए होंगे तो एक और मैं 27 तारीख का ही आपके सामने लेकर के यहाँ पर आ रहा हूँ, जिसे आप आसानी से देख पाएंगे। एक दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे ये तो मैं पहले के उदाहरण को दिखाया जो आपको मैंने पहले पूर्व में वीडियो डाला है। अब यहाँ देखिए 27/11/2023 को मंगल किस नक्षत्र पर हैं। तो 27/11 को हम लोग यहाँ पर देखें, 27 को यहाँ पर देखिए समझ लें पहले कि सूर्योदय दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह, भौम के अलावे अन्य ग्रह जो हैं उनका दैनिक स्पष्ट दिया हुआ है, उसको देखना होता है। तो मैंने 27 तारीख को देखा है, तो 27 तारीख को यहाँ देखिए पूर्णिमा है। तो हम इस यहाँ पर प्रतिदिन का यानी तिथि के अनुसार यहाँ पर अंक लिखा हुआ है। तो 15 का मतलब आप पूर्णिमा समझें। तो पूर्णिमा के दिन यहाँ देखिए मंगल जो है, भौम का मतलब मंगल होता है। तो मंगल देखिए यहाँ पर 7 राशि 6 वंश 30 कला 32 विकला पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए 7 राशि 6 अंश 30 कला 32 विकला। अब इसको नियम जो पहले मैंने बताया, चाहे सूर्य के बारे में बताया है, सूर्य के बारे में वीडियो भी मैंने आपको दिया है, तो उसमें देखिए यहाँ पर 30 और गुणा 7, 30 और जो यहाँ पर राशि होता है उसमें गुणा कीजिए। गुणा करने पर 210 आया। 210 में यहाँ पर अंश जो है उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 216 अंश हो गया। उसको हम लोग कलात्मक बनाने के लिए, कला बनाने के लिए 60 का गुणा करेंगे। 60 के गुणा करने पर यहाँ 12,960 आता है, उसमें 800 का भाग देंगे। जब भाग देते हैं तो यहाँ पर भाग देने के बाद 16 भागफल आता है, यानी 16 नक्षत्र पार करके 17वां नक्षत्र में प्रवेश किए हुए हैं। यही स्पष्ट होता है। अब आगे देखिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उसको और अच्छी तरह से समझें। ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 30/9/2023 को सूर्य स्पष्ट, ये तो आप लोग देखा, उनको मैंने बताया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 27/11/2023 को शुक्र किस नक्षत्र पर हैं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे। तो 27/11/2023 को शुक्र जो हैं औदयिक स्पष्ट उनका जो है 5 राशि 27 अंश 38 कला और 31 विकला यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। अब इसको हमारा सूत्र है कि 30, जैसे यहाँ पर आपके मन में ये संदेह आएगा कि शुक्र के बारे में यहाँ पर पंचांग में कहाँ दिया हुआ है। तो पंचांग में देखिए शुक्र के बारे में यहाँ पर देखिए पूर्णिमा तिथि को 27 तारीख को हम लोग देख रहे हैं। तो 5, 27, 38, 31, तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है 5, 27, 38, 31। अब इसका नियम जो आप पहले जान ही गए हैं कि 30 में जो राशि है उसको गुणा करना होता है। तो 30 5 150, 150 में 27 को जोड़ेंगे तो 177, 177 में 60 का गुणा करेंगे कला बनाने के लिए। अब यहाँ पर जब गुणा करके आए तो 10,620 आया। अब इसमें 800 का हम लोग भाग देंगे। जब 800 का हम लोगों ने भाग दिया तो यहाँ पर देखिए हमको भागफल 13 आया, अर्थात 13 नक्षत्र पार करके और 14वां नक्षत्र में वो प्रवेश किए हुए हैं। तो अर्थात अश्वनी से गिनती करेंगे तो अश्वनी से 13वां नक्षत्र हस्त हुआ, उसको पार करके 14वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, यानी चित्रा नक्षत्र बीत रहा है। ये स्पष्ट हम कहेंगे कि शुक्र जो हैं
चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब ये तो पहला सूत्र हुआ। अब दूसरा सूत्र को आप देखिए। दूसरा सूत्र जो है वह बहुत ही सरल है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिया हूँ, जिसे आप आसानी से देखे होंगे या समझे होंगे तो निश्चित ही आप जानते होंगे या उसकी जानकारी आपको होगी। जैसे मैंने पूर्व में वीडियो डाला था कि कैसे जाने कि ग्रह जानने के लिए कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह को निकालना हो, यानी कोई भी ग्रह किस नक्षत्र में चल रहे हैं उसको इस सारणी में आप देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इस सारणी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके आप उसको जो मैं उदाहरण दिया, चाहे प्रतिदिन के आप नक्षत्र के गोचर को कैसे पता करेंगे कि कौन सा नक्षत्र कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप इसमें भली भांति से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, आप शुक्र के बारे में यहाँ पर देखे हैं। अभी मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को शुक्र के बारे में बता रहा था, तो शुक्र के बारे में यहाँ हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया कि चित्रा नक्षत्र है, चल रहा है। इस तारीख यानी किस तारीख को, तो 27/11/2023 को, जिसका औदयिक स्पष्ट 5, 27, 38, 31 है। तो उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से, जैसे चित्रा आया है तो क्या इस सारणी में भी चित्रा आ रहा है, तो उसको देखने के लिए हमारा तरीका है कि उस दिन का जो लग्न चार्ट बना हुआ है पंचांग में, यहाँ देखिए पंचांग में, तो यहाँ पर शुक्र जो है 6 राशि में, 6ठे राशि में प्रवेश किए हैं, यानी एकादश स्थान में इनका नाम है शुक्र, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 6 का मतलब कन्या समझेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, 6 यानी वृष यहाँ पर कन्या है, तो कन्या को देखना होता है कि कन्या राशि में यहाँ पर देखेंगे इस चार्ट में। अब जाइए यहाँ पर चार्ट में, यहाँ पर डिग्री मिनट है, यहाँ पर राशि का नाम है, राशि स्वामी, नक्षत्र नाम और नक्षत्र के स्वामी। तो यहाँ पर कन्या राशि को ढूंढेंगे। यहाँ पर इस राशि के कॉलम में हम लोग कन्या को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए कन्या यहाँ पर आ गया, दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में कन्या। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि कितने अंश पर, तो यहाँ देखिए शुक्र के कितने अंश पर, तो शुक्र का यहाँ पर देखिए चार्ट में है 27 अंश। तो 27 अंश को हम लोगों ने यहाँ पर उठाया, यानी शुक्र का 5, 27, 38, 31 यहाँ पर स्पष्ट है। तो अब 5 कन्या का यहाँ पर जो अंश दिया हुआ है 27 अंश, तो 27 अंश के लिए हम लोग इसमें देखिए 0 से लेकर 10 डिग्री तक और 10 से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट तक, 20 मिनट तक। तो यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि 27 जो है इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब 23-20 से, यानी 23 डिग्री 20 मिनट से और यहाँ पर 30 डिग्री तक में हमारा 27 आ जाएगा। तो यह स्पष्ट हो गया। तो 27 इस कॉलम में होगा। तो कन्या जिस कॉलम में होए, मैंने पहला लाइन को छोड़ दिए, दूसरा को छोड़ दिए, तीसरा लाइन को छोड़ दीजिए और इसी लाइन को पकड़ के आगे बढ़िए। जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, तो कन्या यहाँ पर दूसरे लाइन में है, यहाँ पर देखिए दूसरे लाइन में चित्रा है। तो ये स्पष्ट हो गया कि चित्रा को भी यहाँ पर जांच कर लिए। अब एक उदाहरण तो आप लोगों ने देखा, अब एक दूसरा उदाहरण भी हम देख करके समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। उसके लिए भी जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी शुक्र के बारे में सीखा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 27/11/2023 को मंगलवार के दिन किस नक्षत्र पर हैं। तो किस नक्षत्र के लिए यहाँ पर 16वां नक्षत्र आया है, आप देखे थे, आप लोगों को मैं बताया था। तो इसमें आप देखिए यहाँ 27 तारीख को मंगल जो हैं, मंगल पर हम लोग उदाहरण को लेते हैं। मंगल का है 7, 6, 30, 32। तो 7, 6, 30, 32। तो 7, 6, 30, 32 का मतलब यहाँ पर देखिए 6 अंश हुआ। तो 7 जो हुआ, तो 7 का मतलब, अब उसमें इस चार्ट को देखने का मतलब, जो ये चार्ट अब देख रहे हैं, इसको देखने का मतलब उस पंचांग में जहाँ पर लग्न चार्ट बना हुआ है, उस लग्न चार्ट को हम लोग को देखना अति आवश्यक होता है। तो लग्न चार्ट को देखना अति आवश्यक होता है। तो वहाँ पर देखेंगे कि
मंगल किस घर में बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ पर देखिए 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। तो अब वृश्चिक राशि में कितने अंश पर बैठे हुए हैं, तो 6 अंश पर। तो वृश्चिक राशि इसमें चले जाएंगे। तो वृश्चिक राशि देखिए इस चार्ट में राशि नाम में यहाँ देखिए वृश्चिक है। तो वृश्चिक यहाँ पर 8 अंश में है, 6 अंश में है। तो 6 अंश के लिए हम लोग को देखेंगे यहाँ पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, इसमें 6 नहीं आ रहा है। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में यहाँ पर वो अंश मेरा आ जाएगा 6 अंश। तो अब इसके लिए वृश्चिक जहाँ पर हैं उसी को यहाँ पर दूसरे ही कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अनुराधा है। तो ये स्पष्ट हो गया कि अनुराधा नक्षत्र मेरा चल रहा है, यानी विशाखा पार करके अनुराधा। यही बात यहाँ पर भी गुणा भाग करने पर मेरा आया है 16वां। तो 16वां विशाखा पार करके अनुराधा में वो प्रवेश कर चुके हैं, यानी अनुराधा में मंगल का गोचर चल रहा है। ये दोनों चार्ट को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ऐसे पूरे स्क्रीनशॉट के लिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जिसे आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसके आधार पर समझ सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।